नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य कुशल रूप से कर रहे होंगे। अच्छा, कॉलेज से संबंधित कुछ विशेष क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे, एक-एक करके सभी के जवाब दे रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछे थे। जैसे पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ कि सर मैं जो कि फाइनल का स्टूडेंट हूँ, क्या फाइनल मतलब MA, MSc, MCom या कोई भी मास्टर डिग्री उसका फाइनल स्टूडेंट हूँ, क्या इस फॉर्म को मैं भर सकता हूँ? बिल्कुल साहब, आप इसको भर सकते हैं बिना नेट और बिना PhD की भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिकॉज अभी जब आपका ये पूरा प्रोसेस होगा, आपको इंटरव्यू के समय आपके नेट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो आप तब तक भी अपना नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फाइनल के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर GAR यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या होगा? देखो, अगर मैं बात करूं 2014 पुरानी भर्ती परीक्षा में, तो वहां पे GAR को रखा गया था। देखिए, GAR होता है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब थ्रू आउट योर एंटायर करियर देयर इज 55% इज मैंडेटरी either in 10th 12th graduation post graduation and the PhD that you have PhD there is no criteria for the percentage। अगर आपके पास ये है तो आप GAR को क्वालिफाई करते हैं। पिछली बार ये क्राइटेरिया रखा गया था और इस बार भी इस क्राइटेरिया को रखी जाने की बात है। हालांकि मेरे कुछ परम मित्र इस बार कह रहे हैं कि भाई ये इस बार हट सकता है, पर मेरा मानना है कि GAR नहीं हटेगा। फिर से कह रहा हूं मैं, GAR नहीं हटेगा। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विल रिमेन सेम और ये कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको क्या कहता हूं, कंटिन्यू रहेगा, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रिमेन सेम होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि ये एक पत्थर की लकीर की मैंने कह दिया होगा, हो भी सकता है हट जाए, बट अब तक की परिस्थिति और परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो इसके हटने के चांस बहुत 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 कम है। ये बात दूसरी रही। तीसरी बात कि सर हमने नेट नहीं किया है और हम PhD हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो भी आप भर पाएंगे। कोई देयर इज नो क्राइटेरिया, आप फॉर्म को भर पाएंगे। फिर से कह रहा हूं, फॉर्म भर पाएंगे, बट अगेन आपको नेट उस समय करना होगा, नेट क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, नेट आपका पास होना चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए थोड़ा एलिजिबल होंगे। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बिकॉज नेट एंड PhD बोथ आर कंपलसरी, बट अभी इस हाल फिलहाल वैकेंसी में नेट और PhD का फंडा नहीं है, सिर्फ नेट के बेसिस पे ही आपकी एंट्री इस वैकेंसी में होगी। तो आप इस बात से बिल्कुल भी दुखी ना हो कि सर हमने नेट क्लियर कर रखा है या नहीं कर रखा है। आपके पास लगभग 2 से 3 अटेम्प्ट अवेलेबल होंगे जिसमें आप अपना नेट या सेट क्वालिफाई कर पाएंगे। चौथा ये था कि सर क्या सेट आएगा? तो सेट की अभी तक कोई भी, मैं जहां तक समझ रहा हूं, ऐसी कोई भी प्रक्रिया या प्रोसेस या इस तरह का कोई भी राजनीति में नहीं चल रहा है कि जिसके बेसिस पे कहा जाए कि सेट आपको देखने को मिलेगा। यानी आप नेट क्वालिफाई हैं तो दैट इज गुड इनफ फॉर। चौथी बात, क्या अगर आप बाहर के राज्य के क्या फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, अब तक की परिप्रेक्ष्य की बात की, अब तक के अनुसार तो आप भर सकते हैं। बाहर के विद्यार्थियों के लिए भी ये वैकेंसी ऑन रहेगी, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, देयर इज नो वरी। बट फ्यूचर क्या होगा, नोबडी नोज अबाउट इट, कि किस तरह और क्या फ्यूचर इसका हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि सर मैं डिफरेंट स्ट्रीम जो कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में फिर से कह रहा हूं, मैं पता करूंगा। इस बारे में आपके सभी सवालों के जवाब हम पूर्ति करेंगे कि लगभग किस वैकेंसी में, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आने वाली है। देखो, मैं बता दूं पर आपको, कॉमर्स में तीनों स्ट्रीम में वैकेंसी आने वाली है। EAFM में भी आने वाली है, BADM में आने वाली है, ABST में भी आने वाली है। देयर इज नो वरी, आएगी, इन सब में वैकेंसी आएगी। कॉमर्स की बता रहा हूं बात। ऐसी जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज का आपको इंतजार है और ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो आप चाहे लॉ के हो, चाहे होम साइंस के हो, चाहे आप किसी अन्य सब्जेक्ट के हो, सभी जगह आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन ये था कि सर एज लिमिट क्या होगी? तो एज लिमिट बता दूं दोस्तों, 18 से 40 वर्ष जो स्टैंडर्ड है वो तो रहेगा, प्लस जो रिलैक्सेशन दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ दी रिजर्वेशन
वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इस बारे में कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि सर ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस, ये मिलेगा, आपको इस बारे में कोई तकलीफ और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक डाउट ये था कि सर पेपर का सिलेबस क्या होगा, क्या ये पुराने वाला ही होगा या नया वाला होगा? बिल्कुल वही सेम रहेगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 और 2 जो होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे, और पेपर 3 जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन राजस्थान की जो जीके है उसके ऊपर आधारित होगा, जैसे कि पिछली बार आया था। पर इस बार राजस्थान की जो जीके है उसका स्तर थोड़ा ऊपर किया जा सकता है, वो उसको बढ़ाया जा सकता है और वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाए, क्योंकि राजस्थान की कैंडिडेट क्वालिफाई है, ये बात यहां रहेगी। फिर भी जो बाहर के कैंडिडेट है, अगर आप चाहते हैं प्रिपेयर करना तो मैं आपको राजस्थान की बुक्स बता दूंगा, बेस्ट बुक सजेस्ट कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। अब आप सभी से एक इस पूरी वीडियो के एंड में आपसे बात करना चाहूंगा, इसके अलावा जो आपके डाउट मैंने बता दिए, इसके अलावा भी कोई और डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप ये भी हमसे जान सकते हैं कि आपको कौन से नोट्स चाहिए। कुछ विषयों के नोट्स हमने बनवाने शुरू कर दिए हैं और वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के अनुसार हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपको कोई विशेष नोट्स चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कौन सी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी इन द सेंस कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं। उसके नोट्स भी हम अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। और भी इसके अलावा कोई और डाउट हो, क्योंकि कई लोगों डाउट जो थे वो मैंने दूर कर दिए हैं। 2021 के बाद ही वो क्राइटेरिया लगेगा जो मैं आपसे बता था कि भाई पीएचडी और इकोनॉमी, पीएचडी और नेट दोनों होना चाहिए, वो बाद में लगेगा। अभी हाल सिर्फ नेट है तो काम हो जाएगा, नेट नहीं भी है तो आप फाइनल में है वो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, ये बात क्लियर है। पर यस, जब आप इंटरव्यू को देने जाएंगे, इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो वहां पर डेफिनेटली आपसे ये जो नेट का जो सर्टिफिकेशन है वो देखा जाएगा या उसके बारे में पूछा जाएगा। खैर, इस प्रोसेस में लगभग 5 साल लग जाते हैं। 2014 की वैकेंसी को अभी तक पूरा नहीं किया गया, कईयों की भी वेटिंग चल रही है, कभी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, पर जल्द ही आपको ये सब कुछ नई वैकेंसी के रूप में देखने को मिलेगा। हो सकता है सब कुछ सही रहा, भगवान ने सब कुछ सही किया, आरपीसी ने सब कुछ सही किया, नए वाले हमारे जो अध्यक्ष महोदय उन्होंने सब कुछ सही किया, तो क्या पता ये सब कुछ सही समय पर हो जाए, क्या पता। फिर से कह रहा हूं, क्या पता। बाकी आपको पता है जिस देश में हम रहते हैं वहां सिर्फ क्या पता के नाम पे क्वेश्चन मार्क ही रहता है, सब भगवान भरोसे रहता है और सब कुछ चल रहा होता है। तो हम यहाँ पे इसी उम्मीद के साथ कि क्या पता हमारा नंबर भी आ जाए, क्या पता हमारा सिलेक्शन भी हो जाए, फिर भी हमें अपनी तैयारी को नहीं रुकना है, अपने सपनों पर अडिग रहना है और हमें अपनी जगह को रोकना है। इसी आशा के साथ, इसी विचार के साथ और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करूंगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई शंका हो, किसी से कुछ भी थोड़ा बहुत भी पॉइंट है जो आपको दिमाग में खटक रहा हो, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लगातार बने रहिएगा, सुनते रहिएगा और सभी तरह के डाउट को पूरा करते रहेगा अपोगे एजुकेशन के साथ। 2 दिन नहीं था, कोई बात नहीं, अब आ गया हूँ वापस, क्योंकि समस्या थी। कल मैंने वीडियो बनाया था, मैंने वापस डिलीट कर दिया। पर यस, आगे अब और मजा आने वाला है अपोगे एजुकेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लगातार बने रहें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।